मैं कौशिक कुमार आप सभी के अपने YouTube चैनल कौशिक जीएस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्न को लिया गया है जो पिछले कई वर्षों के सभी एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं 55 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए रामबाण साबित होने वाला है। पहला प्रश्न है, रंगोली भारत के किस क्षेत्र की प्रमुख कला शैली है? ऑप्शन है ए महाराष्ट्र, बी राजस्थान, सी छत्तीसगढ़, डी गुजरात। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। रंगोली महाराष्ट्र की प्रमुख कला शैली है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, घंटा मर्दाला कहाँ का लोक नृत्य है? ऑप्शन है ए कर्नाटक, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। तो घंटा मर्दाला आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। नेक्स्ट, 3 नंबर प्रश्न है, सुवा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन ए मारिया, बी कोरकू, सी बैगा और डी मुडिया। तो सुवा नृत्य का संबंध है ऑप्शन नंबर सी बैगा से। किससे संबंध है? बैगा से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला है अल्लाह का संबंध महोबा से है। नेक्स्ट है रसिया का संबंध बरसाना से है। अगला है कजरी का संबंध मिर्ज़ापुर से है और बिरहा का संबंध कन्नौज से है। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। डी सुमेलित नहीं है। बाकी अल्लाह का संबंध महोबा से है, राइट है। रसिया का संबंध बरसाना से है, ये भी सही है। और कजरी का संबंध मिर्ज़ापुर से है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, भीलों के प्रसिद्ध लोक नाटक का नाम क्या है? तो भीलों के जो प्रमुख लोक नाटक है उसका नाम है ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा गबरी। क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए गबरी। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, बताइए कौन सा लोक संगीत दिए गए स्थानों से संबंधित नहीं है? यानी कि कौन सा इसमें गलत है? तो आपका पहला है कजरी का संबंध वाराणसी से है। दूसरा है बिरहा का संबंध कानपुर से है। तीसरा है होली का संबंध ब्रिज से है। चौथा है नौटंकी का संबंध हाथरस से है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा गलत है? आपका गलत हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिरहा का संबंध कानपुर से नहीं है। बाकी कजरी का संबंध वाराणसी से है, राइट है। होली का संबंध ब्रिज से है, ये भी सही है। नौटंकी का संबंध हाथरस से है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो इसमें कौन सा ऐसा जनजातीय नृत्य है जो किससे संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। तो सिंपल है, इसमें यक्षगान किससे संबंधित है? कर्नाटक से। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित नृत्यों में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इनमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा कर्मा महोबा, यह सुमेलित नहीं है। बाकी धुरिया का संबंध बुंदेलखंड से है। धीवर का संबंध कहार से है और नटवरी का संबंध पूर्वांचल से है, ये राइट है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके सभी एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न को हम लेकर आते रहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन महिला प्रधान नृत्य है? तो इसमें से महिला प्रधान नृत्य है आपका गिद्धा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। कौन सा है? गिद्धा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। कारागम धार्मिक लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यह संबंधित है आपका तमिलनाडु से। ध्यान में रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कारागम तमिलनाडु से संबंधित है। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य और राज्यों को युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा गलत है? तो मुकना का संबंध मणिपुर से है, ये आपका राइट है। अगला है कोरकू का संबंध महाराष्ट्र से है, ये भी आपका सही है।
झूमर का संबंध हरियाणा से है, यही आपका गलत है, अर्थात यही आपका आंसर हो जाएगा। माँ की थाली का संबंध हिमाचल प्रदेश से, ये भी आपका क्या है, सही है। तो आंसर लेकिन क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस एक क्षेत्र से है। तो लोक नृत्य राहुला का संबंध है, आपको बता दूं कि ऑप्शन नंबर डी बुंदेलखंड से। किससे है, बुंदेलखंड से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, लोक नृत्य और राज्यों के युग्मों में कौन सा एक सुमेलित नहीं है। तो अभी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए है, झूमर का संबंध हरियाणा से, तमाशा का संबंध महाराष्ट्र से, कजरी का संबंध उत्तर प्रदेश से और बाउल का संबंध पश्चिम बंगाल से है। तो इसमें कौन सा आपका गलत है। तो पहला ही ऑप्शन गलत हो जाएगा, झूमर का संबंध हरियाणा से नहीं है, बाकी तमाशा का संबंध महाराष्ट्र से है, कजरी का संबंध उत्तर प्रदेश से है और बाउल का संबंध पश्चिम बंगाल से है। नेक्स्ट सभी प्रश्न भी आई है। अगला प्रश्न है, बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है। ऑप्शन ए है गावा, होली, नवाखानी और दिवाली। तो बस्तर में डंडारी नृत्य जो है वो आपका होली के त्यौहार पर आयोजित होता है। नेक्स्ट अगला प्रमुख प्रश्न है, बंबू नृत्य निम्नलिखित में से किसका आदिवासी नृत्य है। तो बंबू नृत्य जो है वो आपका कुकी और नगाओं का आदिवासी नृत्य, याद रखिएगा किसकी, कुकी और नगाओं का, जो पूर्वोत्तर भारत क्षेत्र से आते हैं। तो कुकी और नगाओं का क्या है, नृत्य है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो देवदास बंजारे जुड़े थे, किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो देवदास बंजारे जुड़े थे आपका डी नंबर आंसर हो जाएगा, पंथी नृत्य से। किससे जुड़े थे, पंथी नृत्य क्षेत्र से जुड़े थे। नेक्स्ट अगला प्रश्न, तीजन बाई किस लोक नृत्य गायन से संबंधित है। तो तीजन बाई का संबंध था पंडवानी लोक नृत्य से। तीजन बाई का किससे संबंध था, पंडवानी लोक नृत्य से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है। तो शेखावटी की जो प्रसिद्ध नृत्य है उसका नाम है गीदर। क्या नाम है, याद रखिएगा, गीदर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य है। तो गुजरात से संबंध रखने वाला नृत्य है आपका डांडिया। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बहुत ही फेमस नृत्य है डांडिया, जो दुर्गा पूजा के समय में किया जाता है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो उत्तर प्रदेश से संबंधित जनजातीय नृत्य है आपका झौरा, याद रखिएगा, जनजातीय नृत्य है झौरा। नेक्स्ट छपेली लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो छपेली का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छपेली का संबंध है हिमाचल प्रदेश से, काफ़ी फेमस लोक नृत्य है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो ये तो काफ़ी फेमस है, जम्मू कश्मीर से जो संबंधित लोक नृत्य है वो है राउफ। कौन है, राउफ। बाउल नहीं, राउफ, बाउल है पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, भारत की किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है। बंबू मतलब क्या होता है, बांस होता है। तो बांस चीज क्षेत्र में ज़्यादा फेमस होगा, वहाँ पे बंबू नृत्य प्रसिद्ध होगा। तो बंबू नृत्य प्रसिद्ध है आपका ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, मेघालय में। कहाँ पे प्रसिद्ध है, मेघालय में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य राजस्थान से संबंधित है। तो राजस्थान से संबंधित लोक नृत्य है आपका यहाँ पर सुई सीनी। ऑप्शन के हिसाब से कौन है, सुई सीनी। नेक्स्ट इकेबाना किसका जापानी रूप है। इकेबाना किसका जापानी रूप है। तो यह है फूलों के सजावट का जापानी रूप को क्या कहते हैं, इकेबाना कहते हैं। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें से जो युग्म सुमेलित है वो है आपका अंकियानाट का संबंध किससे? असम से है। अंकियानाट का संबंध किससे है? असम से है। बाकी सारा क्या है? गलत है। तमाशा का संबंध तो महाराष्ट्र से था, पहले ही हमने बता दिया है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से युद्ध संबंधित नृत्य कौन सा है? तो युद्ध संबंधित नृत्य है यहाँ पे मेघालय का बम्बू नृत्य। मेघालय का बम्बू नृत्य काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया किस पेशेवर जाति से संबंध रखते थे? तो नृत्य नाटक सूरदास एवं शंकरिया का संबंध था भवाई जाति से। भवाई जाति से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का लोक नृत्य है? तो इसमें भारत का लोक नृत्य है गरबा। कौन सा है? भारत का लोक नृत्य है आपका गरबा। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है। तो चरकुला नृत्य का संबंध है आपका ब्रजभूमि से। किससे संबंध है? ब्रजभूमि से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, बड़े गुलाम अली किस घराना से संबंधित थे? तो बड़े गुलाम अली साहब का संबंध था पटियाला घराना से। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, गजलों का जनक किसे कहा जाता है? तो गजलों का जनक कहा जाता है अमीर खुसरो को। इतिहास में गजलों का जनक किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का गायन गायिका है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का इन ऑप्शन में से जो गायन गायिका थे वो कौन थे? तो वो थे गंगूबाई हंगल। कौन थे? गंगूबाई हंगल। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, गायक की ध्रुपद शैली का आरंभ किसने किया था? तो ध्रुपद शैली का आरंभ किया था स्वामी हरिदास ने। किसने किया था? स्वामी हरिदास ने। नेक्स्ट, पंडित जसराज ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित की? तो पंडित जसराज ने जिस क्षेत्र में प्रतिष्ठा स्थापित की वो क्षेत्र था शास्त्रीय गायन। कौन सा क्षेत्र था? शास्त्रीय गायन के बहुत बड़े व्यक्ति थे। नेक्स्ट, बेगम अख्तर का नाम किससे संबंध है? तो बेगम अख्तर का जो संबंध है वो है शास्त्रीय गजल व ठुमरी से। याद रखिएगा, शास्त्रीय गजल और ठुमरी से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, किस घराने को ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है? तो ख्याल गायकी का जन्मदाता माना जाता है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्वालियर घराना को। नेक्स्ट, राग भैरव या राग भैरवी कब गाया जाता है? तो राग भैरव या राग भैरवी गाया जाता है रात्रि के द्वितीय पहर में। याद रखिएगा, रात्रि के द्वितीय पहर में। नेक्स्ट, उमाकांत और रमाकांत गुडेचा बंधु क्या थे? तो उमाकांत और रमाकांत गुडेचा बंधु का संबंध था ध्रुपद गायन से। किससे संबंध था? ध्रुपद गायन से। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, राग देश किस प्रहर गाया जाता है? तो राग देश जो गाया जाता है वो है आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, रात्रि के द्वितीय पहर में ये भी गाया जाता है। नेक्स्ट है आपका ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध घराना है। तो ध्रुपद गायकी के लिए जो प्रसिद्ध घराना थे वो कौन थे? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्वालियर घराना। शायद रिपीट हो गया है प्रश्न। संगीतकार तानसेन का संबंध किस राज दरबार से रहा है? तो संगीतकार तानसेन का संबंध रहा है, सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि इनका रीवा से सबसे पहले ग्वालियर का संबंध था, उसके बाद मुगलों से संबंध था। ठीक है, बाद में पहले रीवा में थी, फिर मुगल के अकबर के राज दरबार में रहते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गजल गायकी से संबंधित नहीं है? तो गजल गायकी से जो इसमें संबंधित नहीं है वो है आपका हीरा भाई बरोड़कर।
हीराबाई बरोरकर। बाकी बेगम अख्तर, मल्लिका पुखराज और पिनाज मसारी का संबंध गजल गायकी से है। नेक्स्ट, भरतखंडे संगीत महाविद्यालय कहाँ स्थित है? तो भरतखंडे संगीत महाविद्यालय लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी संगीत का घराना कौन सा इसमें नहीं है? तो जो नहीं है वो है लखनऊ घराना। कौन सा है? लखनऊ घराना। बाकी ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना घराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना है और लखनऊ घराना हिंदुस्तानी संगीत का घराना नहीं है। नेक्स्ट, अमीर खुसरो का नाम किस वाद्य यंत्र के आविष्कार से संबंधित है? तो अमीर खुसरो का जो नाम है वो संबंधित है सितार से, सितार वाद्य यंत्र से। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना किसे माना जाता है? तो हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना माना जाता है ग्वालियर घराना को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन शास्त्रीय गायन से संबंधित है? तो शास्त्रीय गायन से जो इनमें संबंधित है वो है मल्लिकार्जुन मंसूर, मल्लिकार्जुन मंसूर। नेक्स्ट, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना कहाँ की गई है? तो शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है सामवेद में। किस में की गई है? सामवेद में। नेक्स्ट, प्रसिद्ध गायिका पिनाज मनासी किस गायकी से संबंधित है? तो पिनाज मनासी का संबंध है गजल गायकी से। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र क्या रहा है? तो पंडित भीमसेन जोशी के क्रियाकलाप का क्षेत्र रहा है शास्त्रीय संगीत। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बेगम अख्तर कला की किस विधा से संबंधित है? तो बेगम अख्तर भी संबंधित है संगीत कला से। किससे संबंधित है? संगीत कला से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सुविख्यात है? तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में जो सुविख्यात है वो है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। नेक्स्ट, शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? तो शास्त्रीय संगीत आपका लिया गया है किससे? तो सामवेद से। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सामवेद। अगला प्रश्न, कर्नाटक संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह कहा जाता है किसे? पुरंदर को। किसे कहा जाता है? पुरंदर दास को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, गायन के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र में गायन का गौरव प्राप्त है। तो संयुक्त राष्ट्र में जो गायन का गौरव प्राप्त है वो है एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। किसे प्राप्त है? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी को। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत शैली का हिस्सा नहीं है? तो हिंदुस्तानी संगीत शैली का जो हिस्सा नहीं है वो आपका है तिलन्ना। क्या है? तिलाना। नेक्स्ट, इस तरह से आपका टॉप मोस्ट लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से प्रश्न कंप्लीट हुआ। आपको अगर हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल कौशिक जीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।